सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि सर एसएससी सीजीएल के लिए तो बड़े धूमधाम से आपने तैयारी करवाई, आखिरकार एमटीएस वालों ने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो नहीं करवा रहे हैं। तो भाई आपकी तैयारी के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। और अब आगे आने वाले कुछ दिन, जो लगभग 10 से 15 दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो 1 अक्टूबर से लगभग चलेगा 14 नवंबर तक, यानी लगभग 45 दिन तक पेपर चलने वाला है। तो समय है, जिनका बाद में पेपर है उन पे तो और भी समय है। तो ये जो बचा हुआ समय है इसमें किस तरीके से आप तैयारी करके बेहतरीन ढंग से पेपर को निकाल सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। एमटीएस के एक बार पैटर्न वगैरह को जानेंगे, सारी चीजें जानेंगे और बात करेंगे कि इस टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीजों को बताते हुए। और आप सभी लोगों को सिलेक्शन के कुछ मूल मंत्र आज हम देंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर पाएं। तो आज की वीडियो में क्या खास है, क्यों हम लोग आए हैं, बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि आखिरकार कब आएंगे सर। तो इंतजार की घड़ी आज खत्म होगी। और न सिर्फ भाई इंतजार की घड़ी खत्म होगी, अगर आप जो हम आज की वीडियो में बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे, तो बेरोजगारी के बादल भी हटेंगे, बेरोजगारी के बादल एकदम हट जाएंगे और आप सभी लोगों के घर में एक बढ़िया सा रोजगार भी आएगा। लेकिन जैसे बताएंगे वैसे होगा, तो सिलेक्शन की सुहावनी धूप खिलेगी भाई, बेरोजगारी के बादल हट जाएंगे। तो लेकिन आपको करना क्या होगा मेरे भाई, जो जो बताएंगे, आप जो हमारे साथ पढ़ेंगे तो ये सब होगा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ना है, जो जो बताऊं वो चीजें पढ़नी है। बहुत सारी क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे और पहले ही बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें लेके आएंगे। ऐसा मत समझना कि कुछ पेड चीजों की हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए फ्री में क्या क्या कर सकते हैं वो बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है और इस पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, 2 सेशन आपके होते हैं। एक तो पहली बात तो प्री और मेंस का झंझट नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही बार एग्जाम आपका होना है, एक ही दिन के अंदर 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 के अंदर मैथ्स और रीजनिंग होता है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और इसमें जो समय मिलता है 45 मिनट, यानी 40 क्वेश्चन है, दोनों के मिला के 45 मिनट का आपके पास समय है। टोटल 120 नंबर आपके हो जाते हैं। इसकी एक कट ऑफ जरूर लगती है, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो बेस्ड होता है, फाइनल सिलेक्शन वो आपके सेशन 2 पे होता है। तो सेशन 2 बेसिकली जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसको जी के जीएस भी आप बोल देते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट हैं। जी के जीएस के भी 25 क्वेश्चन है और इंग्लिश के भी 25 हैं। और मेरे भाई एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने के हिसाब से 75 नंबर के हो जाते हैं। और अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो वही है, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। क्योंकि फाइनल कट ऑफ आपकी ये जीएस और इंग्लिश के बेस पे लगनी है। अब जीएस तो ना तो किसी की सगी हुई थी और ना होगी कभी, आप जानते ही हैं। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा रोल हो जाता है वो हो जाता है आपके अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे करना चाहिए, हर एक चीज की पूरी जानकारी। और आपके लिए कुछ खतरनाक क्लासेस लेके आने वाले हैं, ऐसी क्लासेस जिनको पढ़ने के बाद में आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर चीज बताएंगे आज की वीडियो में। मैं पहले ही बता देता हूं आपको इंट्रो में, 2 तरीके की चीजें रहेंगी। पहली, कुछ क्लासेस ऑलरेडी आपकी अवेलेबल हैं, उन क्लासेस को देखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। ठीक है, और कुछ नई क्लासेस आप लोगों के लिए टारगेटेड आप लोगों के लिए लेके आएंगे, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आपके ये जान लेते हैं कि जो सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग था, 2 के बेस पर मेरिट लिस्ट लगती है, यानी कि जीएस और इंग्लिश ही सिलेक्शन का योगदान होगा। और क्योंकि जीएस तो सगी है नहीं, तो इंग्लिश ही अल्टीमेटली सभी का करता धरता है। क्या खास है आज, एमटीएस 2024 की 15 दिन में धुआंधार तैयारी कराने के लिए आए हैं आज हम भाई, जबरदस्त तरीके से तैयारी कराने के लिए आए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस को तार तार करने के लिए आए हैं आज हम, एकदम कतई तार तार कर देंगे। एग्जाम की कठिन राह में कदम कदम पर आपका साथ निभाने के लिए आए हैं। तो हम क्यों आए हैं ये आप समझ गए होंगे। अब कैसे कैसे इन चीजों को करेंगे तो ये बात कर लेते हैं। तो आज क्या खास है मेरे भाई, तो प्राचीन ग्रंथों से निकालकर लाए गए सिलेक्शन के मूल मंत्र हैं आज आप सभी लोगों के लिए। बिल्कुल किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, हर एक चीज आपको बताएंगे। सबसे पहले यहीं पे कुछ मूल मंत्रों की बात अभी कर लेता हूं। पहली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस में से कोई चैप्टर मिसिंग है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता रहता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता एग्जाम में बार बार आता है, आपको उसके लिए जरूरत पड़ती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने की।
अगर मैं 2023 के क्वेश्चंस की बात करूं, 57 आपके सेट थे। एक बार उन पर आपको एक नजर जरूर दौड़ा लेनी चाहिए, न सिर्फ इंग्लिश पे बाकी अलग सब्जेक्ट्स पे भी, कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर उनमें से कोई चीज आपकी छूटी हुई है तो मेरे भाई सबसे पहले आपको उसको कवर कर लेना चाहिए। यानी कि अगर सिलेबस का कोई पार्ट छूटा हुआ है तो उसको कवर कर लीजिए तुरंत। मैं मान के चलता हूं क्योंकि पेपर में 15 दिन है तो ज्यादातर बच्चे सिलेबस पढ़ चुके हैं पहले ही। और देखिएगा एक चीज और बताता हूं आपको, कई बार हम सिलेबस को ओवर इंपॉर्टेंस दे देते हैं, यानी कि हम बार बार उसी चीज में अटके रहते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आगे बढ़िए, क्योंकि जो सिलेक्शन दिलाता है वो मेरे भाई प्रैक्टिस और रिवीजन दिलाता है। सिलेबस को पढ़ते रहो, ये आपको लगता है पढ़ते टाइम सब आता है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन आपका की है, उसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, यही आज की वीडियो का हमारा मेन एजेंडा है। तो मेरे भाई आपको एक तो ध्यान रखना है, चारों सब्जेक्ट को लेके चलना है। मैथ्स और रीजनिंग बेसिक क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए एक लेवल की कट ऑफ लगती है, तो उसको तो क्रॉस आपको करना ही पड़ेगा। पहली चीज तो आपको मैथ्स और रीजनिंग को इग्नोर नहीं मारना है। दूसरी चीज मेरे भाई, आपको ना तो जीएस को इग्नोर मारना है ना इंग्लिश को, दोनों पे बराबर काम करना है, बढ़िया से काम करना है। मेजर पोर्शन आपके दिन का जीएस और इंग्लिश पे जाना चाहिए, क्योंकि आपके मेन रहते हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। रिवीजन, आपके जो नोट्स हैं वो रिवीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, अगर आपने नोट्स ज्यादा बल्कि नहीं बना रखे हैं। और बाकी रिवीजन के सोर्सेज में और भी बता दूंगा आपको। बाकी रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस भी जरूर करते रहें। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, आप ये करते रहें वो करते रहें। मैं क्या करने वाला हूं मेरे भाई, देखो सबसे पहले क्या है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। आर्टिकल चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीजों से सर कैसे डील किया जाए। तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए मैंने अब से थोड़े दिन पहले एसएससी सीजीएल प्री 2024 से पहले सिर्फ 12 घंटे के अंदर कंप्लीट इंग्लिश को कवर करा दिया था। ये 12 घंटे की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लेना, इससे आपकी इंग्लिश पूरी रिवाइज हो जाएगी। शायद इतनी जल्दी आप अपने नोट से रिवाइज ना कर पाओ जितनी जल्दी आप इस वीडियो से पढ़ लोगे। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मान लीजिए। एमटीएस का पेपर है, बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आर्टिकल वगैरह पे बेस्ड। तो एक बार ये पढ़ लोगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। सो ग्रामर के लिए आपको ये वीडियो पढ़ लेनी है, ये पढ़ने का सौदा बताया है मैंने। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है वो मैं अलग से बताऊंगा अभी, ठीक है। मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, लाइव करवाऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। तो अगर बात हो गई कि ग्रामर पढ़ लिया, अब आप कहोगे सर वोकैब भी तो हमें रिवाइज करनी होगी, क्लोज टेस्ट भी तो हमें करना होगा, इनका क्या करें। तो मेरे भाई क्लोज टेस्ट के लिए एक वीडियो दी थी आपकी, ऑलरेडी लगभग 2 लाख के करीब व्यूज हैं। इस वीडियो को एक बार जरूर देखना आप। क्यों देखना मेरे भाई, बेशक ये सीजीएल को टारगेट करके दी थी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एमटीएस में अलग प्रकार के क्लोज टेस्ट आएंगे और सीजीएल में अलग प्रकार के। बाकी फिर भी अगर आपको एमटीएस के लेवल के क्लोज टेस्ट करने हैं तो हम एक हमारा चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, वहां पे आपको 6, 7, 8 कुछ 10-11 सेट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट, उनमें आपको एमटीएस वाले क्लोज टेस्ट करा देंगे, तो वहां से आप वो देख लेना। बाकी आप क्लोज टेस्ट की ये वीडियो देख लोगे तो क्लोज टेस्ट आपसे बचेगा नहीं, आप उसको पक्का फोड़ के आओगे, ठीक है। तो ये देख लेना। वोकैबुलरी की बात करें तो 2 तरीके की वोकैब आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कंप्लीट वोकैब आपने जब तक पढ़ी होगी, तो मेरे भाई कंप्लीट वोकैब आप 8 दिन में आप पढ़ना चाहो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे ये कहूं कि संजीवनी किताब उठाओ और पढ़ लो, तो वैसा पॉसिबल है नहीं सर। फिर सर क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं बता देता हूं। आपने पुरानी वोकैब पढ़ी ही होगी, आपने मैराथन देखे होंगे, 51 दिन वोकैब चैलेंज जो था वो देखा होगा। अगर वो सब नहीं भी देखा है तो आपको फिलहाल जो कर लेना चाहिए वो क्या है, एक वोकैब की क्लास हमने कराई थी जिसमें जितने रीसेंट एग्जाम के वोकैब हैं वो आपको मिल जाएंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसमें क्वेश्चंस कराए हैं हमने और एक एक ऑप्शन को भी बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करा है, ये बहुत फायदा देगी, तो वोकैब आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई मैंने एक वीडियो आपको कराई थी टॉप 500 वन वर्ड क्लास, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे बाहर वन वर्ड का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मान के चल लीजिए, इससे बाहर वन वर्ड नहीं आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो वन वर्ड अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो इससे कर लेंगे। बाकी ईडियम्स वगैरह और बाकी सब चीजें कैसे करेंगे। और आप में से कुछ लोग तो ये भी पूछेंगे कि मास्टर साहब रिवीजन का क्या करें, ये तो पढ़ने का तो बता दिया, रिवीजन। तो देखो भाई, अगर ग्रामर का रिवीजन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर एक सोर्स हमने आपको दिया था, इंग्लिश का फॉर्मूला बुक। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, ये कोई पेड प्रमोशन मत समझना मेरे भाई, क्योंकि ये पेड प्रमोशन है नहीं, इसीलिए मना कर रहा हूं। ये देखो इतनी छोटी सी किताब है जिसको आप कई बार अपनी पॉकेट में भी आसानी से रख सकते हो, ठीक है। जीन्स में तो आराम से आ ही जाती है। तो ये छोटी सी किताब है,
अगर 2-2.5 घंटे सीरियस होके बैठ जाओ तो आप पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हो। यानी पेपर में अगर 10 दिन है, अगर आप दिन में 2-2 घंटे इंग्लिश को दो तो 5-6 बार तो आराम से रिवाइज हो जाएगी पूरी इंग्लिश। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं अच्छे से कराऊंगा। अच्छा, एक चीज जरूर है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं पक्का गारंटी दे रहा हूं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। मेरी रामबाण किताब भी है, पूरी मोटी किताब है, बढ़िया से थ्योरी पढ़ाई है। मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूं कि रामबाण इस टाइम पे लो। जिनको आगे के एग्जाम्स की तैयारी करनी है वो रामबाण ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन फिलहाल के लिए पॉकेट रॉकेट से बेहतर ऑप्शन नहीं है। कहां से मिलेगी? तो फ्लिपकार्ट पे अगर जाओगे तो 109 रुपए में फ्री डिलीवरी के साथ में घर पे दे जाएंगे आपके। 2-3 दिन का टाइम मिलता है, तो जितना जल्दी ऑर्डर कर दोगे बुक उतनी जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो बुक को जरूर ऑर्डर कर दें, एमटीएस वाले सभी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। देखो 110 रुपए में कुछ नहीं होता है, लेकिन 110 रुपए में इंग्लिश का कंप्लीट रिवीजन जरूर होता है। तो ये जरूर मंगाएं। थोड़े थोड़े टाइम में आप कहीं खाना खा रहे हैं, कभी घूमने गए हैं, बाहर टहलने गए, चाय पीने गए, चाय मतलब सुट्टा मारते मारते नहीं, चाय का क्या बोलते हैं, चुस्की लेते लेते भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो भाई रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर वोकैब का रिवीजन कैसे होगा? तो भाई वोकैब के रिवीजन के लिए एक प्रैक्टिस बुक हमने निकाली थी, ये भी 109 रुपए की मिलती है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो ये और ये वोकैब और इसके लिए हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस बुक बहुत अच्छी है, लेकिन इसको तो जरूर लेना है, इसको नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस बुक पूरे साइज की है, ये बड़े साइज वाली किताब है, और ये वाली छोटे साइज की किताब है। ये बहुत खतरनाक किताब है भाई, फिर कह रहा हूं आप लोगों से, तो जरूर मंगा लेना अगर आपको रिवीजन करना है। अब बात आएगी कि मास्टर साहब प्रैक्टिस का क्या करें? प्रैक्टिस तो मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए हमने कुछ स्पेशल मैराथन प्लान करी है। जिस तरीके से सीजीएल से पहले हमने लगातार मैराथन आपको दी थी, अब समय आ गया है कि एमटीएस वालों के लिए भी कतई भौकाल उठा दिया जाए। और भौकाल कैसे उठाएंगे? तो भाई कुछ मैराथन है। पहली मैराथन अगर आप देखोगे तो पहली मैराथन आपकी ये है, एरर डिटेक्शन एमटीएस के पीवाईक्यूज। यानी कि पिछले 4-5 साल के जितने कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जितने बढ़िया, जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो 250-300 क्वेश्चन करा देंगे, उतने में सब कवर हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं सब कवर हो जाएंगे। तो एरर डिटेक्शन की एक मैराथन कब आएगी जी? आज ये वीडियो आपको मिली है, कल रात को आपकी मैराथन आपको मिल जाएगी। बड़ी अच्छी बात है ना? तो कल रात को ये मैराथन मिल जाएगी। टाइम क्या रहेगा? रात 10 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे लाइव। आप कहोगे सर 10 बजे इतनी लेट? भाई साहब सिलेक्शन जिनके होते हैं ना, वो रातों को ही पढ़ते हैं, वो आराम थोड़े ना करते हैं। वो दिन गए जब 9 बजे सो जाओ और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देर रात तक जग के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों के डार्क सर्कल्स बनने लग जाते हैं पढ़ाई करते करते, तो मेहनत तो सर करनी पड़ेगी। मेरे साथ मेहनत करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सोऊंगा जी और आप पढ़ना, आप रात को 12 घंटे वाली वीडियो को पूरी रात बैठ के देखो, नहीं, मैं साथ पढ़ाऊंगा। 10 बजे से लेके 300 क्वेश्चन लगभग 3 से 4 घंटे में होंगे। सो 1 से 2 बजे के बीच तक क्लास चलेगी, तो जरूर अटेंड कीजिएगा आपकी ये मैराथन क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास कौन सी होगी? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एमटीएस के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे करा दिए जाएंगे। ठीक है, सो एमटीएस के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, और तीसरी क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स करा देंगे। तो 3 मैराथन आपको मिल जाएंगी रात को ग्रामर से रिलेटेड। इसके बाद में आप कहोगे सर वोकैब, तो जितने भी एमटीएस के लेटेस्ट सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, एक मैराथन उनकी लगा देंगे, और एक मैराथन लगा देंगे जी ईडियम्स की और वन वर्ड्स की। और इन 5 मैराथन को पढ़ के अगर आप पेपर देने जाओगे तो मेरे भाई ये मान लीजिए कि 25 के 25 क्वेश्चन मार के आओगे, और सही मार के आओगे, ये गारंटी है। और अगर इंग्लिश में 75 ठोक दिए तो फिर एमटीएस में सिलेक्शन को रोकने वाला है कौन? कोई भी नहीं है। तो अगर बनना है आपको एमटीएसओ, तो मेरे भाई फिर तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। लगातार मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें। ये सारी मैराथन्स आप लोगों के लिए तैयार हैं, और इन सारी मैराथन का कंटेंट पे हम अब तक काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम पीछे बैकग्राउंड में आराम कर रहे थे कि सीजीएल हो गया है, इन पे काम किया है। तो कल आपकी पहली मैराथन आपको मिल जाएगी एरर डिटेक्शन की, रात 10 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। हर एक चीज मैंने आपको बता दी है, सारी किताबें आपकी अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको हमसे जुड़े रहना है तो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, ये दोनों ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप वहां पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी अगर आपका कोई भी और डाउट है एमटीएस से रिलेटेड
तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लटका दीजिए। और बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली वीडियो में। पहली मैराथन कल रात 10 बजे मिलेंगे मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।